और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरे के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल है, तो वहीं शीतलहर के कारण लोगों को घरों में दुबक कर रहना पड़ रहा है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 2 दिनों तक ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में पारा और नीचे जा सकता है, तो राजधानी दिल्ली में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के आसपास के कुछ जगहों की अगर हम बात करें तो वहां भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में दिल्ली में पारा और लुढ़क सकता है, यानी कि ठंड और बढ़ सकती है। इसी बीच अगर दिक्कतों की बात करें तो लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है। इसके अलावा शीतलहर का प्रकोप जिस तरह से लगातार जारी है तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा घरों के अंदर ही लोग मौजूद हैं, केवल जरूरी कामों के लिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं। ठंड से निजात इस वक्त नहीं मिला है। मौसम विभाग की ओर से भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान और गिर सकता है। दिल्ली की बात करें तो 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, ये बात मौसम विभाग की ओर से कही गई है। इसके अलावा अगर देश के कुछ अन्य हिस्सों की हम बात करें तो वहां भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे के कारण यातायात में भी खासी दिक्कतों का सामना मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी जगहों पर भी करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता गजेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, क्या कुछ अपडेट दिल्ली के मौसम को लेकर आपके पास है? जी बिल्कुल, दिल्ली में आज 25 जनवरी को घने कोहरे व शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जी। आसमान में बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान जो है वो बढ़ेगा। वहीं हवाएं जो उत्तर से आने वाली हवाएं हैं जितनी ठंडी नहीं रहेंगी, लेकिन सोमवार से हिमालय से शुष्क बर्फीली जो हवाएं हैं मैदान इलाकों में पहुंचेंगी। इस कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो अभी सर्दी का यह सितम अगले सप्ताह तक जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस पास में है। गणतंत्र दिवस भी कड़ाके की ठंड में ही मनाया जाएगा। उस दिन न्यूनतम तापमान के साथ ही जब गणतंत्र दिवस नजदीक है, तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से बीते रोज ये भी कहा गया था कि 25 और 26 जनवरी को हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है, तो कैसा असर कार्यक्रमों पर पड़ेगा? बिल्कुल, बारिश का होने की संभावना जरूर बताई गई है। ऐसे में पहले से ही जो प्रशासन है उसने सारी तैयारियां कर ली हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर हल्की बारिश होती है या बारिश होती है तो उसकी वजह से किसी भी कार्यक्रम के अंदर किसी भी तरीके का कोई दखल ना हो बारिश की वजह से। उसके लिए फिलहाल पर्याप्त तैयारियां की गई हैं। हालांकि अगर हम यातायात की बात करें तो फ्लाइट्स के टाइम को भी जरूर इसमें बदला गया है। साथ ही अगर हम सड़क यातायात की बात करें तो सड़कों पर भी खासी दिक्कतों का सामना लोगों को जरूर करना पड़ रहा है। गजेंद्र जी बिल्कुल, अगर हम फ्लाइट की बात करें तो वो पालम की तरफ पड़ता है, तो इसलिए 500 मीटर की रिपोर्ट बताई गई है। आज की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर का है, लेकिन ऐसे में फ्लाइट के आगमन और प्रस्थान और आगमन के ऊपर ज्यादा असर आज की डेट में तो नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी कोहरे की वजह से हमने देखा था कि 14 फ्लाइटें पिछले ही दिनों रद्द भी समय से देर से भी चली थी और कुछ फ्लाइटों को रद्द भी करना पड़ा था। लेकिन फिलहाल जो आने वाला समय है उसमें 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिर जाएगा और कोहरा भी छाया रहेगा। तो ऐसे में संभव है कि फ्लाइटों को देरी से उड़ाया जाएगा और हो सकता है अधिक कोहरे होने की वजह, क्योंकि पूरा उत्तर भारत इसमें घिरा रहेगा तो एक लंबा डिस्टेंस है, इसलिए हो सकता है कि कुछ फ्लाइटों को रद्द भी किया जाए। ऐसे चलिए, बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के